हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गीकी अरसलान। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बैकग्राउंड एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा। हम में से बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है कि वो जैसे ही अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं और जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस खुली होती हैं उसे यूज़ करने के बाद वो फ़ौरन वो टैब खोलते हैं बैकग्राउंड एप्लीकेशंस का और उसे एक एक करके क्लोज़ कर देते हैं। और वो ये समझते हैं कि इससे हमारी रैम जो है वो फ्री हो जाएगी और हमारा बैटरी टाइम जो है वो बच जाएगा और हमारे बैकग्राउंड में रिसोर्सेज यूज़ नहीं होंगे। पर दोस्तों, आप लोग गलत हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बैकग्राउंड एप्लीकेशंस हमारे फ़ोन के लिए खुले रहने देना बेहतर है बजाय कि उसको बार बार बंद करने के। देखें दोस्तों, हम जब भी किसी एप्लीकेशन को यूज़ करने के बाद उसे बंद कर देते हैं तो बैकग्राउंड में वो मिनिमम रिसोर्सेज लेके चलती रहती है, ओपन रहती है। अब ये ज़रूरी भी है क्योंकि अगर बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन नहीं होगी, लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर और यूट्यूब, तो ना ही हमें नोटिफिकेशन मिल पाएंगी। अब फॉर एग्जांपल, अगर प्रॉपरली हम एक एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं तो ना हमें व्हाट्सएप के ऊपर कॉल्स रिसीव होंगी, ना मैसेज रिसीव होगा, और इसी तरह हमें ना यूट्यूब की नोटिफिकेशन रिसीव होंगी और साथ ही हमें मैसेंजर की नोटिफिकेशन भी रिसीव नहीं होंगी। तो एक तरह से तो अगर आप बैकग्राउंड एप्लीकेशन बंद कर भी दें तो ऐसा नहीं होगा कि वो प्रॉपरली क्लोज ही हो जाएगी, वो बैकग्राउंड में मिनिमम रिसोर्सेज के साथ चलती रहेगी। लेकिन मैंने आपको पहले बताया इस वीडियो में कि हमें उन एप्लीकेशंस को क्लोज नहीं करना चाहिए, और वो क्यों नहीं करना चाहिए वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं इसमें ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में तो नहीं जाऊँगा। मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको आसान से आसान करके इसके बारे में बता सकूँ। देखिए दोस्तों, आप एक मिसाल ले लें कि एक शॉपकीपर है। आप एक शॉपकीपर के पास जाते हैं, आप उससे कहते हैं कि यार मुझे ये ग्रॉसरी का या कोई भी सामान चाहिए, ठीक है? वो ला के आपके सामने उस शेल्फ के ऊपर वो प्रेजेंट कर देता है और आप उसको वो परचेज़ कर लेते हैं। आप उधर वो शेल्फ के ऊपर सामान पड़ा है, आपका माइंड बनता है कि यार ये चीज़, ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट मैंने अभी नहीं लेना। थोड़ी देर बाद आप उसे कहते हैं कि यार ठीक है, आप इस वाले प्रोडक्ट को या इस चीज़ को, लेट्स सपोज शुगर को या ऑयल को या कोई भी ऐसी चीज़ है खाने वाली, उसको आप कर दो। अब उसके सामने वो शेल्फ पे चीज़ पड़ी हुई है और उसकी उसमें एफर्ट नहीं लगेगी, यानी कि वो वहाँ से उठा के आपको वहाँ पे दे देगा। अब इसमें जो एफर्ट है ना दोस्तों, वो आपने ले लेनी है मोबाइल के रिसोर्सेज की, रैम की और बैटरी की। आपने ये समझ लेना है कि जहाँ पे एफर्ट इंसान की लग रही है वहाँ पे फ़ोन की बैटरी लगेगी। अब वही काम अगर इस तरह हो कि मैं एक शॉपकीपर के पास जाऊँ और उससे कहूँ मैं कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, घी चाहिए और मुझे शुगर चाहिए, मुझे दाल चाहिए, या मुझे जो है वो सौंफ चाहिए, और उसके बाद वो जब ले आए तो मैं उससे कहूँ कि यार अच्छा आप इस तरह करो कि मुझे ना इसमें से जो ये वाला प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज शुगर, ये नहीं चाहिए, आप इसे रखो। अब वो दोबारा उठ के जाएगा अपने गोदाम में और वहाँ पे जाके वो चीज़ रखाएगा। वो वापस आएगा और फिर मैं उसे कहूँगा कि यार अच्छा मुझे याद है, आप मुझे वो चीज़ भी दे दो। अब देखें, एक था वो काम कि उसके सामने पड़ा हुआ था, वो दोबारा उधर से उठा के मुझे दे देना था उसने, उसका ना तो उसमें एफर्ट लगनी थी, ना ही उसके अंदर उसकी एनर्जी वेस्ट होनी थी। अब वो दोबारा जाएगा गोदाम में और दोबारा लाएगा। इसी तरह हमारे फ़ोन के अंदर जब हम एक एप्लीकेशन को क्लोज़ कर देते हैं दोस्तों, तो हमारे फ़ोन को दोबारा से उतना ही वर्क करना पड़ता है उस चीज़ को दोबारा लोड या उस प्रोग्राम को दोबारा लोड करने के लिए। लाइक उसके रैम के रिसोर्सेज ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं जब दोबारा हम उस चीज़ को ओपन करते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्ली हमने क्लोज कर दिया होता है। साथ ही में जब उसके रिसोर्सेज ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, उसके रैम पे लोड पड़ेगा, उसके प्रोसेसर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो ज़ाहिर सी बात है कि उसकी बैटरी के ऊपर भी इफेक्ट आएगा और बैटरी भी ज़्यादा वो कंज्यूम करेगा। हमें लग तो ये रहा होगा कि यार हम अपने फ़ोन की बेहतरी के लिए वो एप्लीकेशंस को क्लोज कर रहे हैं बार बार, लेकिन हकीकत में हम उसका काम उतना ही ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, हम उतना ही ज़्यादा प्रोसेसर पे, बैटरी पे और रैम पे लोड बढ़ा रहे होते हैं। इसीलिए दोस्तों, एप्पल अपनी डिवाइसेस में ये कहता है कि आपको इसमें बार बार एप्लीकेशंस को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। और इवन अब एंड्रॉयड भी कहता है, आजकल के मॉडर्न स्मार्टफोन्स इतने स्मार्ट हैं कि वो जानते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं उस एप्लीकेशन से, उनको ये पता होता है कि कब हमने अपने फ़ोन के रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। यानी कि आज का एक मॉडर्न स्मार्टफोन ये जानता है कि उसने कब पावर कट ऑफ करनी है, कब टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करता है तो उसने परफॉर्मेंस को डिक्रीज़ कर देना है। तो ये आपके करने वाले काम नहीं है दोस्तों, ये आपका फ़ोन बैकएंड पे खुद कर रहा होता है। वो इतना स्मार्ट है आज का स्मार्टफोन कि वो उसे पता है कि कब रैम जो है उसकी कैपेसिटी फुल होने वाली है, तो वो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली उन एप्लीकेशंस को बंद कर देता है। हाँ, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप महीने बाद, 2 महीने बाद आप अपनी एप्लीकेशंस को बंद कर दें, अपने फ़ोन को एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लें, या फिर अगर आपके फ़ोन के अंदर कुछ एरर आ रहा है, कुछ बग आ रहा है, कोई आपको लैग फील हो रहा है, जो कि आजकल के फ़ोन्स में होना नियर टू इम्पॉसिबल है, बहुत कम चांसेस होते हैं क्योंकि आजकल का फ़ोन बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है।
तब आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे इसको रूटीन बना लेंगे तो आप अपनी ही फ़ोन की बैटरी और रिसोर्सेज का नुकसान कर बैठेंगे। तो इसलिए दोस्तों, जैसे आपका फ़ोन चल रहा है, जैसे आप चलाना चाहते हैं उसे चलाएं, और बैकग्राउंड एप्लीकेशंस को ऑफ करने वाली जो एंग्जाइटी होती है ना, पहले मुझे भी हुआ करती थी, उसको छोड़ दें। अपने फ़ोन को एंजॉय करें। आपका फ़ोन स्मार्ट है, वो खुद ही कर लेगा इसको मैनेज। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।